थीटा किस क्वाड्रेंट में दे रखा है ये बताओ पहले तो। थीटा किस क्वाड्रेंट में इस क्वेश्चन में, थीटा किस क्वाड्रेंट में, कौन बताएगा पहले तो। सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही है। थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ देख लो एक बार सामने पर। सबसे पहले तो साइन थीटा है इक्वल टू 3/5। हमेशा जब भी कभी इस तरीके से है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रखे हैं, चाहे थीटा किसी भी एंगल में हो, पी बी एच तो निकाल लो। हियर हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर पी इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, और एच इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो बी निकाल लिया हमने। बी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, मतलब 25। ये तो सब आता है ना आपको कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों में से यदि दो चीज दे रखी है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। यस और नॉट में आंसर दो पहले तो। क्या ये वाली चीज तो आती है ना, पी बी एच निकालना, कि पी तो दे रखा है, एच अपने पास ये रहा, बी हमने निकाल लिया किससे, यहाँ से, कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही, आई होप ये तो आता होगा। तो ये 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो P आ गया हमारे पास, B आ गया, H आ गया। अब निकालेंगे tan थीटा, ठीक है ना। अब बताओ थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सोच समझ के बताना कि tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, P अपॉन में B। P कितना है यहाँ पर, 3 है, और B कितना है यहाँ पर, 4 है। अब बताओ tan थीटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, थीटा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, हमने निकाल लिया tan थीटा। अब बताओ बस ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा। तो थीटा नेगेटिव होगा तो आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया बस। टेंथ की तरह निकाला, पी बाई बी की वैल्यू, पी बाई बी की वैल्यू रख ली, और फिर बस थीटा देख लिया कि सेकंड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में, उसके अकॉर्डिंगली साइन लगा दिया। ऐसे ही सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में बी। तो एच अपॉन में बी हो जाएगा, तो एच कितना है यहाँ पर, एच है 5, और बी कितना है यहाँ पर 4 है। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो बस आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो इस तरीके से ये थीटा पे डिपेंड होता है, tan थीटा की वैल्यू है सेक थीटा की वैल्यू। सही, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 12/13 दे रखी है। ध्यान से देखो, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत ध्यान से सोचो, इस देखना इन क्वेश्चनों को। थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा, इस तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। सही भाई, cos थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -12/13, ठीक है। इससे क्या क्या पता चलता है, आप cos थीटा इक्वल टू -12/13 है ना, आप माइनस को भूल जाओ, अभी अभी माइनस को भूल जाओ, ठीक है। अभी बेसिकली माइनस को तो भूल जाओ, ठीक है ना। आप ये देखो कि हमें हमें sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा निकालने के लिए sec थीटा की नीड होगी और tan थीटा की नीड होगी, और cos थीटा दे रखा है। तो अभी एक बार अभी दो तरीके से बताऊंगा मैं। फर्स्ट मेथड, अभी तुम एक काम करो, माइनस को भूल जाओ, यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, b अपॉन में h के इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि b तो कितना आ गया 12, और h कितना आ गया 13। तो p निकाल लिया, p कैसे निकाल लोगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये तो h का स्क्वायर कितना हो गया 169, और b का स्क्वायर क्या हो गया 114। ये तो 25 हो जाएगा, और ये कितना निकल कर आ गया 5। तो b आ गया, h आ गया, p आ गया, रख लिया अपन ने। अब निकालना है, अब देखो पहले तो कि sec थीटा कितना आएगा, sec थीटा क्या होता है h अपॉन में b, ठीक है। मतलब cos थीटा कितना होता है, b अपॉन में h होता है, तो sec थीटा क्या होता है उसका उल्टा, h अपॉन में b होता है। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13 है, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 है। तो सोच समझ के, cos थीटा का ही उल्टा होगा। तो ये अब बताओ थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए sec थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तुम बताओगे, मैं तो बताने की रहा। तुम बताओ कि sec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, मैसेज में। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बस आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos और sec।
जब कॉस ही नेगेटिव है तो सेक थीटा भी तो उसका उल्टा नेगेटिव ही आएगा, सीधी बात है। -12/13 ये -13/12 आएगा, ठीक है, 13/12 सॉरी। नेक्स्ट एक और चीज निकालनी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा अब की बार क्या होता है, टेन थीटा पी अपॉन में बी होता है। अब पी अपॉन में बी तो हो गया, पी अपॉन में बी यदि होता है तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी 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 बेचारा पी कितना है 5 है, और बी कितना है हमारे पास 12 है। अब बताओ थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इनके तो आंसर भी आ गए, महक शुभम के तो -2/3। टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तनिषा का भी आ गया, पॉजिटिव होगा तो प्लस का ही साइन देने दिया। तो बस अब निकाल लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकाल के रखी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 13/12 और इसकी कितनी हो जाएगी 5/12। तो 12 तो एलसीएम आ गया, -13 + 5 ऊपर रह जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा माइनस का 8/12। ये तो ये आ गया आंसर -2/3, ये आंसर आ गया -2/3, बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं एक तरीका तो ये हुआ कि भाई सीधी सीधी अपन क्या कर रहे हैं, अपन वही बचपन वाले तरीके से जो 10th में करते थे कि पीबीएच निकाल लेते थे, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा होता था तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लेते थे पीबीएच। अब उनका साइन क्या होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो थीटा जिस क्वाड्रेंट में उसको अकॉर्डिंगली अपने पास साइन लगा रहे हैं, सेक थीटा टेन थीटा। ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है किसमें। इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ तुमको, देखो इसका सेकंड मेथड कि डायरेक्टली कैसे हो जाएगा यदि आपको फॉर्मूले याद है तो। डायरेक्टली भी हो जाएगा भाई, सीधी बात है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, रुक जाओ इसे, सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, या सेक थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा। तो सेक थीटा यदि 1 अपॉन में cos थीटा होता तो 1 अपॉन में cos थीटा कितना है, cos थीटा -12/12 हो गया, ये तो माइनस का 13 अपॉन में 12 आ गया। सेकंड मेथड है ये, ठीक है ना, सेकंड मेथड। ये तो cos सेक थीटा डायरेक्टली आ गया। फिर tan थीटा निकालना था, हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। वी नो दैट सेक tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13 अपॉन में 12 का होल स्क्वायर माइनस का 1। फिर tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते जाना, 169 अपॉन में 144 -1, तो 144 एलसीएम, तो 169 माइनस का 144, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 अपॉन में 144। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, फिर सीधी बात है प्लस माइनस आएगा 25, 5 का रूट कितना हो जाएगा 5, और 144 का क्या हो जाएगा 12। अब ये देखेंगे थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और tan थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बस पॉजिटिव वाले साइन लेकर चलेंगे। तो ये tan थीटा आ गया, ये sec थीटा आ गया, बस वैल्यू पुट कर दी tan थीटा और sec थीटा की। आई थिंक यही आंसर आएगा। ये एक तरीका हो गया दूसरा कि इसमें क्वाड्रेंट पहचानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, -1/2 दे रखा है, एंड थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई से लेकर कितना दे रखा है 3π/2 दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है आपको, अभी सोच समझ कर करना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। 4 tan स्क्वायर थीटा, चाहे गलत आने दो कोशिश करो, 3 cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू। कोशिश करो कि आ जाए आंसर।
क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं होगा। कोशिश करना कि हमें टेन थीटा की वैल्यू की नीड है और कोसेक थीटा की। एक की तो आंसर आया मैथ का, तो 8 आ गया। टेन थीटा का नीड है और मुझे कोसेक थीटा की नीड है। 8 आ रहा है मैथ का। ठीक है भाई, सीधा ज्यादा अपने पास टाइम लगाना नहीं है। कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 दे रखा है, तो कॉस थीटा तो किसके इक्वल होता है, पी अपॉन बी अपॉन में एच के इक्वल होता है। तो मैंने देख लिया कि बी इक्वल टू 1 हो गया और एच माइनस का साइन नहीं लेना है, एच इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब बात कर लिया अपन ने किसकी, पी की। तो पी अंडर रूट क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, अंडर रूट कितना आ गया, 3। तो तीनों चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब तीनों चीज आ गई। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन पाई से 3 पाई/2 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सही, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सोच समझ कर बताना आप लोग कि थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब हमें निकालना क्या है, एक तो टेन थीटा की नीड है, टेन थीटा निकाल के रख लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। तो पी कितना होता है, पी हमारे पास है √3, बी की वैल्यू कितनी है 1। अब थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आएगा, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आ गया। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी। तो एच की वैल्यू तो कितनी दे रखी है यहाँ पर, 2, और पी की वैल्यू √3। अब बताओ थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कोसेक थीटा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि tan और cos ही पॉजिटिव होते हैं उसमें। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, बस नेगेटिव का साइन लगा दिया। महक का वो मनमोहन का 8 आ रहा है, महक ने सॉरी बोलकर 16 कर दिया है। तनीषा का भी 8 आ रहा है, तो ये आ गया -2/√3। सही है, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2/√3। सही है, तो अब वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, कि 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। सही, तो 4 × tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस का 3 कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 3 माइनस का 3 इंटू -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3। ये तो 3 से 3 गया, तो ये तो 12 माइनस का 4, आंसर कितना आएगा, 8। 8 ही आएगा आंसर। मैक्स फिर दोबारा 8 ही है, बार बार चेंज कर दिया, 8 ही आएगा आंसर, तो 8 आएगा आंसर, तो इस करेक्ट आंसर 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग कर सकते थे, क्योंकि थीटा पाई से 3 पाई/2 मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री, 3 पाई/2 270 डिग्री होता है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, कोसेक थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो टेन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू वैसे ही टेंथ की जैसे टेंथ में निकालते थे कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे रखा था, पी बी एच निकाल कर अपन ने कोसेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी। सर क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो आंसर निकालना है उसमें टेन थीटा और कोसेक थीटा की नीड थी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। और देख लो एक बार, एक दो क्वेश्चन और कर लो जिससे और क्लैरिफाई हो जाए इन चीजों में। जैसे कि क्वेश्चन बोला मैंने, क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, 12/13 दे रखा है, और थीटा दे रखा है इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फाइंड, फाइंड, ये तो दे दिया ना। अच्छा, फाइंड tan थीटा माइनस sec थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। 8, आकांक्षा का भी 8 आ रहा है, शुभम का भी 8 आ रहा है, मयंक का भी 8 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन। अभी ये दे रखा है थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसकी वैल्यू निकालो बस। sec थीटा, tan थीटा sec थीटा की वैल्यू निकाल लो पीबीएच से, फिर वो जिस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंगली अपन ने लगा ली।
कितना आ गया आंसर? -1/5 मनमोहन, महक 1/5, मनमोहन 1/5। अच्छा ठीक है, शहबाज 1/5, तनीषा 1/5। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है कैसे, देखते हैं सॉल्यूशन कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 12/13 है। तो 12/13 है, तो ये तो अपने पास कितना हो गया, p अपॉन में h हो गया, तो b निकाल के रख लिया, √h² मतलब 169, 144, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब tan थीटा निकाल के रख लिया, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन में b। अब p कितना है यहाँ पर 12 है और b कितना है 5 है, लेकिन tan थीटा तो यहाँ पर कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो थीटा तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट का है, 1 सेकंड, थीटा यदि सेकंड क्वाड्रेंट तो है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा होता है h अपॉन में b। तो h कितना है यहाँ पर 13 है और b कितना है 5 है, तो ये तो 13/5 कितना हो जाएगा हमारे पास। सेक थीटा भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो बस tan थीटा माइनस सेक थीटा कर दिया, सही है। अच्छा दोनों नेगेटिव ही आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, प्रीति का भी एक 1/5 आ गया, दोनों नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, दोनों tan थीटा और sec थीटा, मैसेज भी दोनों नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 12/5, फिर माइनस और माइनस आती है ब्रैकेट, sec थीटा की वैल्यू माइनस का 13/5, तो माइनस का 12/5 और प्लस का 13/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/5। तो आंसर इज 1/5 करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 सेकेंड और एक दो क्वेश्चन, हाँ चलो एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है कि, हाँ भाई रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया, रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया कि एक और क्वेश्चन है कि साइन थीटा कितना है यहाँ पर, माइनस का सॉरी प्लस का 3/5 है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये क्वेश्चन है एक, अभी रुको पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का, कोमा कोमा सेकंड क्वाड्रेंट का है। फिर ये जो कॉस थीटा दे रखा है, 1 सेकेंड, tan फाइव जो दे रखा है वो इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, और 5 किसके दे रखा है अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, 5 थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब सोच समझ कर, दो एंगल दे रखे हैं, एक थीटा और एक फाइव, दो अलग अलग एंगल है, ठीक है ना। देन फाइंड आपको फाइंड करना है कितना, 8 tan थीटा माइनस का √5 sec 5, ये वैल्यू फाइंड करनी है सोच समझ कर बिल्कुल। देखो मैं आपको पहले करने के लिए दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप गलत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं दे रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, दो एंगल है, एक तो थीटा एंगल है, फाइव अलग एंगल, तो दो के अलग अलग। कोशिश करो कि आंसर आ जाए, कोशिश, ये रूट्स में आएगा ये नहीं आएगा ये तो पता नहीं होता, लेकिन ट्राई करो। आंसर तो आ गया है, आंसर ये आया है, महक शहबाज का -1 आया, महक का 17/2 आया, जबकि आयुषी का -7/2 आया, बहुत दिनों बाद आंसर दिया आयुषी ने, -7/2 आया, मनमोहन का -7/2 आया, एंड चलो लेट्स चेक कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, जानने के लिए देखते रहिए। ठीक है, सॉल्यूशन, यहाँ देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 3/5 हो गया। अब 3/5 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पर जो P है और ये क्या निकाल लिया H, हमें तो सारे tan थीटा की जरूरत है, हमें थीटा थीटा एंगल के लिए किस किस tan थीटा की नीड है, तो बस
पी बाई बी आता है टेन थीटा में, तो बी निकालने की नीड है, तो बी निकाल लिया। कितना होता है बी, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस का 9 डेट इज रूट 16, तो डेट इज 4 हो गया। तो टेन थीटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन में बी, तो पी तो कितना है 3 है और बी कितना है 4 है, और थीटा किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बस टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी जो भी आई है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया। यदि नेगेटिव आती तो अच्छी बात है, नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब बात करते हैं फाई के लिए कि टेन फाई इक्वल टू कितना दे रखा 1/2, तो हमें निकालना है सेक फाई, तो बस निकाल लिया, तो फॉर्मूले से निकाल लिया, या पी बी एच से निकाल लिया कि इसके लिए पी और ये बी हो गया, तो एच कैसे निकाल लिया पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर को रूट 5 हो जाएगा, सही रूट 5 हो जाएगा। एक का आंसर और आ गया प्रीति का -7/2। एंड अब क्या करेंगे टेन फाई के लिए, ये टेन फाई की वैल्यू आ गई। अब टेन फाई फाई जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, अब फाई यदि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेक फाई, चलो सेक फाई निकाल के देखते हैं। फाई कितना होता है सेक फाई एच अपॉन में बी, कॉस थीटा का उल्टा, वो बी अपॉन में एच होता है, एच अपॉन में बी, एच कितना हो गया √5 और बी कितना है 2 है। अब सेक थीटा जो सेक फाई होगा, सॉरी फाई फाई थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेक फाई थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो सेक होगा वो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि फाई नेगेटिव, फाई जो है थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की तरह काम कर रहा है, फाई थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो अब वैल्यू निकाल ली 8 tan थीटा माइनस का √5 सेक फाई, सही। तो 8 tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -3/4, देखते हैं आंसर आएगा या नहीं आएगा। √5 सेक थीटा की वैल्यू माइनस का √5/2, तो देखते हैं, ये तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो -6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, √5 से √5 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो एलसीएम 2 आ गया, माइनस का 12 प्लस का 5 दैट इज -7/2। प्लस माइनस की भाई चीजें ध्यान रखो, बहुत गलतियां होने की संभावना है प्लस माइनस, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, सही। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अब एक और चीज है जो कि अच्छी खासा टॉपिक है, ध्यान से सीखना ये वाला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान से सीखना। अच्छा, ये इस तरीके के क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया, रेज योर हैंड, कि यदि किसी क्वाड्रेंट थीटा किसी क्वाड्रेंट में दे रखा है तो हम अपने पास कैसे निकाल सकते हैं। निकाल लिया टेंथ में जैसे निकालते थे साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा पीबीएच से, बस अब साइन माइनस आएगा उसके आगे नेगेटिव आएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पर, तो थीटा जिस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, टॉपिक ये आर्टिकल डाल दिया मैंने, आर्टिकल, आर्टिकल क्या है कि फाइंडिंग फाइंडिंग एंगल, फाइंडिंग एंगल या थीटा बिटवीन 0 डिग्री टू 260 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है। फाइंडिंग एंगल बिटवीन, अब ये बहुत ध्यान से सीखना, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थीटा की वैल्यू 0 से और 360 की डिग्री के बीच में कैसे फाइंड करें। अभी तक तो 90 डिग्री तक के लिए फाइंड कर सकते थे अपन कि 1/2 दे दिया तो 30 डिग्री हो गया, साइन थीटा यदि 1/2 हो गया तो थीटा 30 डिग्री हो गया, साइन थीटा यदि 1/√2 हो गया तो थीटा 45 डिग्री हो गया, टेन थीटा यदि √3 हो गया तो थीटा 60 डिग्री हो गया, ऐसा बोल सकते थे अपन। लेकिन अभी तो जीरो अपन ने सीख लिया है कि √3 तो बहुत सारे एंगल्स पे आ सकती है, √3 वैल्यू तो बहुत सारे एंगल पर आ सकती है, √3 वैल्यू तो, लेकिन ये टेन थीटा की वैल्यू √3 तो बहुत सारे एंगल्स पर आ सकती है। अब अपन ने 0 से 360 डिग्री के किस एंगल पर एक जैसी वैल्यू आएगी वो देखनी है। अभी देखो ध्यान से, एक बार बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है, ये आपको पता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये नहीं 360 डिग्री होता है, या रेडियन में 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, इस तरीके से आपको पता ही है, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ देखना है, यदि एंगल, ठीक है नहीं, इफ एंगल, मैंने कोई एंगल मान लिया अल्फा, इफ एंगल अल्फा, इफ एंगल अल्फा, अभी बताऊंगा अल्फा क्या है। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा क्या हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा। यदि अपने पास अल्फा एंगल, अभी बताऊंगा अल्फा क्या होता है। यदि अल्फा एंगल, अल्फा हो गया एक्यूट एंगल, अल्फा हो गया एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, जैसे मैंने बोला साइन थीटा यदि 1/2 है, तो कौन बताएगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है।
30 डिग्री, ठीक है नहीं है? तो यही जो आंसर निकल कर आया ना, ये 30 डिग्री, यही अल्फा है। यदि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है एंगल, यदि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो थीटा क्या होगा? ओनली अल्फा ही होगा, ठीक है। यदि अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यदि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा? पाई माइनस अल्फा होगा। अभी बताऊंगा अल्फा क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। अभी तो ये देख लो कि थीटा यदि अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, थीटा यदि अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया तो अपना आंसर क्या हो गया? अल्फा ही हो जाएगा थीटा। थीटा ये है थीटा, अभी तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा ही 30 डिग्री हो जाएगा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो आंसर क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है अल्फा तो थीटा क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो 2 पाई माइनस अल्फा। अभी समझ में आएगा सही अल्फा क्या होता है? अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट कि अल्फा यदि आप तो बस इतना से याद रखो, अल्फा यदि अल्फा मैं बताऊंगा क्या होता है। अल्फा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो आंसर जो एंगल होगा अपने पास थीटा, वो क्या होगा? अल्फा ही हो जाएगा। यदि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो अपने पास आंसर क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। यदि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो थीटा क्या होगा? पाई प्लस अल्फा। और यदि अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो आंसर क्या होगा? 2 पाई माइनस अल्फा। ये 2 पाई था, अल्फा है तो 2 पाई माइनस अल्फा, ये पाई है तो पाई प्लस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा। इतना सा याद रख लो, ठीक है नहीं? जैसे एग्जांपल में आप समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, क्या बताना चाह रहा हूँ एग्जांपल, क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ देख लो। क्या है कि साइन थीटा यदि ऐसा दे दिया कि माइनस का 1/2 दे दिया, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा क्या होगा? अब सोच समझ, 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के बीच में। अब सोच समझ के बताओ आप मुझे कि थीटा यदि नेगेटिव आ रहा है, सोच समझ के बताना, यदि थीटा यदि नेगेटिव आ रहा है तो किस किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? यदि साइन थीटा नेगेटिव आएगा तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? साइन थीटा यदि नेगेटिव होगा तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सीधी बात है, साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव। तो थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। अब ये अल्फा क्या होता है सर? आप माइनस साइन भूल जाओ। अब ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर आती है? मैंने बताया कि सर 30 डिग्री पर आती है, तो बिल्कुल पाई/6 या 30 डिग्री, ठीक है नहीं? एक ही बात है, 30 डिग्री पाई/6 भी होता है, याद रख लो। लेकिन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? पाई/6 हो गया। ये तो अभी लिखकर बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको अपने पास दिमाग में हिलाकर आंसर सीधा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये अल्फा अभी तो यूज कर रहा हूँ, बाद में अल्फा भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है नहीं? अब बताओ अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? पाई/6 हो गया या 30 डिग्री हो गया, ठीक है। माइनस को भूल जाना। अब थीटा क्या है? थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सोच समझ कर बताना, थीटा यदि अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट का है, थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट का है तो आंसर क्या होगा अपने पास? मतलब थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट का तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा। और थीटा क्या हो जाएगा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में? 2 पाई माइनस अल्फा। अभी बताया था मैंने, यदि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो थीटा हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा। तो थीटा क्या क्या हो सकता है? एक तो पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास? पाई/6। और थीटा क्या हो सकता है? 2 पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई/6। तो थीटा क्या क्या हो गया? या तो 7 पाई/6 हो जाएगा, या थीटा क्या हो जाएगा अपने पास? 12 माइनस 11 पाई/6 हो जाएगा। जब इसको आप चेंज करोगे पाई को 180 डिग्री रखकर, तो ये हो जाएगा 100 210 डिग्री, और एक हो जाएगा 330 डिग्री। तो ये इन दोनों एंगल पर साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। फिर से एक बार देख लिया कि सबसे पहले तो अल्फा देख लिया कि क्या होगा, कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पर होगी? आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू 1/2, माइनस माइनस सबको भूल गए, 1/2 30 डिग्री पर होता है। एक्यूट एंगल लेंगे तो 30 डिग्री आ गया। अब थीटा देख लिया किस किस क्वाड्रेंट का, थीटा यदि नेगेटिव आ रहा है, साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा इज नेगेटिव, तो थीटा क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट का एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो बस थीटा क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में? तो थीटा क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा। तो 180 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, एक आंसर 210 डिग्री, 210 डिग्री। और एक हो जाएगा ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री माइनस का अल्फा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, तो एक हो जाएगा 330 डिग्री। चाहे आप निकाल के भी देख सकते हो इन पर वैल्यू, ये सारा टॉपिक कल बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? इसके बारे में सब बताऊंगा, आप वैल्यू भी निकाल के देख सकते हो कि साइन 210 डिग्री पर -1/2 ही आएगा। साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस का 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। साइन क्या होता है? नेगेटिव। अब ये इवन है तो इवन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और आगे क्या लग रहा है? 30 डिग्री। देखो आंसर -1/2 ही आ रहा है, ठीक है ना? या साइन 330 डिग्री भी निकालोगे तो भी आंसर 1/2 आएगा। 90 डिग्री इंटू कितना हो गया अपने पास? थर्ड,
और प्लस का 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल साइन क्या होता है, नेगेटिव। ऑड है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। तो ये माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, कॉस माइनस 1/2। तो दो एंगल ऐसे होंगे, क्योंकि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का और थर्ड क्वाड्रेंट का होगा एंगल, तो एक एंगल तो 210 डिग्री होगा, एक 330 डिग्री होगा। एक सेकंड, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। मैं अभी और भी कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच के आंसर निकालो। थीटा की वैल्यू 0 से 60 के बीच में क्या होगी। अब बताओ, cos थीटा, वैसे तो टाइम बचा नहीं है, फिर भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/2। cos, भाई सीधी बात है, 0 से 360 के बीच की बताना है, नहीं तो मैं 0 से 90 के बीच में होता तो 60 डिग्री बता ही देता। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, ये मैं समझ में आ गया। अब थीटा यदि पॉजिटिव है, cos थीटा यदि पॉजिटिव है, तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट का होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, ये समझ में आ गया। तो एक तो थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा ही हो जाता है आंसर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस अल्फा होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा 60 डिग्री, और थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई होता है 360, माइनस का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक एंगल तो आएगा 300 डिग्री पर, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, और एक 60 डिग्री पर, तो पता ही चल रहा है 1/2 होगी। तो दो एंगल आएंगे 60 डिग्री और 300 डिग्री पर, आंसर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। मतलब हमें 0 से 360 डिग्री के बीच में पता करना है। तो थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आंसर अल्फा ही हो जाएगा, वो थीटा। और यदि सेकंड क्वाड्रेंट में तो आंसर क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2 पाई माइनस अल्फा। यहाँ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल था, तो थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दो एंगल आएंगे जहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अभी तो बहुत सारे एंगल आते हैं, लेकिन इन्होंने तो 0 से 360 के बीच की बोल रखा है, इसीलिए अपन ने 0 से 360 के बीच में निकाल लिया। अभी मैं सारे एंगल भी निकालने बताऊंगा, 0 से इंफिनिटी तक कैसे निकालते हैं। अभी तो 0 से 360 तक निकाल लो, 360 तक निकाल लो। आई होप थोड़ा